नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल डीसीसी एकेडमी के अंदर स्वागत है। चलिए आज हम अपना एक बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा टॉपिक आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है हरियाणा में यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी देखो बेटा क्या होता है। यूनिवर्सिटी क्या होती है? विश्वविद्यालय। अब जैसे बच्चे हैं छोटी क्लासेस में स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ने के बाद फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? कॉलेज के अंदर। अब स्कूल में जाएंगे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे, कहाँ पर? उनके एग्जाम होते हैं, या तो सेंट्रल लेवल सीबीएसई पैटर्न से होते हैं या फिर एचपीएससी से होते हैं या किसी स्टेट से होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ पे आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय से जो बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, कॉलेज लेता है, ठीक है ना। कॉलेजों के द्वारा जो बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटी से, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती है। कुरुक्षेत्र के अंदर यूनिवर्सिटी अलग होती है, सोनीपत के अंदर अलग होती है, एमडी यूनिवर्सिटी अलग है, ठीक है ना। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आज मैं आपको सूचना दूंगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। देखिए अब देखो, हरियाणा के अंदर ना अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाई गई है। एक है, देखो एक यूनिवर्सिटी के एक शहर के अंदर, जिले के अंदर कई कई यूनिवर्सिटी भी खुली हुई है और किसी के अंदर एक भी नहीं है। देख कैसे करते हैं। हिसार के अंदर क्या है? पहली यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी खुली, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर, जम्बेश्वर कौन थे? देखो गुरु जम्बेश्वर कौन थे? किसानों का मसीहा था। वो ना पेड़ों को काटने के लिए मतलब रोक लगाते थे, पेड़ों को नहीं काटना, तो किसानों का मसीहा कहा गया। किसको कहा गया? गुरु जम्बेश्वर को, ठीक है। और ये पर्यावरणविद थे, मतलब पर्यावरण के बारे में सोचते थे, वो पेड़ों को काटने के लिए मना करते थे, ठीक है ना। आप देखो नेक्स्ट, इसकी स्थापना कब हुई? देखो 20 क्या इसकी स्थापना, गुरु जम्बेश्वर की स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को, 20 अक्टूबर 1995 को हुई। किसकी स्थापना? गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब साइंटिस्ट, साइंस से रिलेटेड था ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेकंड आता है हमारा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, देखो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान सुनो। चौधरी चरण सिंह CCS HAU, पहले पता है क्या था? ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, मतलब कृषि से रिलेटेड हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई? 2 फरवरी 1970 के अंदर हुई, 2 फरवरी 1970 में। लेकिन इसका नाम बदलकर हमने आगे क्या लगा दिया? पहले था HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके आगे हमने लगा दिया CCS चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कब लगाया? 1991 में, 1991 के अंदर। कब लगाया? 1991 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। एनिमल साइंस क्या कहा? लाला लाजपत राय, इसका ना शॉर्ट नाम क्या है? लुवास। क्या नाम है? लुवास, लुवास नाम है इसका। क्या नाम है? लुवास, ठीक है। अब देखो, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, मतलब ये ना जानवरों से रिलेटेड थी, एनिमल्स से साइंस के ऊपर। इसकी कर्म भूमि, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि का नाम क्या है? हिसार को कहा गया। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार को बताया गया। लुवास का, लुवास क्या है? लुवास, क्लियर। आगे देखो, इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 2010 में। कब हुई? 1 दिसंबर 2010 के अंदर। ये तो अभी की यूनिवर्सिटी बनी हुई है, केवल 15 साल पहले ही बनी है। कहाँ बनी है? हिसार के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, मतलब वेटरनरी और एनिमल से रिलेटेड जो है, साइंस के से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है, मतलब साइंस जानवरों से रिलेटेड ही पढ़ाई करवाई जाएगी वहाँ पे बच्चों को, ठीक है। आगे आती है एक और है हिसार के अंदर। 4 यूनिवर्सिटी है। पहली कौन सी बताई मैंने? गुरु जम्बेश्वर विज्ञान साइंस से रिलेटेड। दूसरी कौन सी है हमारी? लाला लाजपत राय लोहास वाली। तीसरी कौन सी है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट फोर्थ आती है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की? ओपी जिंदल ने की। कब की? 1994 में। ओपी जिंदल के द्वारा किसकी स्थापना की गई?
महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। अब ये कहाँ पर है? हिसार के अंदर अग्रोहा पड़ता है, वहाँ पर है। अग्रोहा किससे रिलेटेड है? अग्रवाल से रिलेटेड है। अग्रवाल एक कम्युनिटीज है, मतलब कि ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अग्रसेन से। ये थी हमारी हिसार के अंदर। अब आती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इससे इससे तो आप सभी को ही पता है इसके बारे में। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारा हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। उससे 10 साल पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी। कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी थी हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर सबसे पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी। कब बनी थी? 10 साल पहले, जब हमारा हरियाणा राज्य बना उससे 10 साल पहले बनी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और 10 साल बाद एक और बनी थी, वो रोहतक में बनी थी, MDU यूनिवर्सिटी। रोहतक से रिलेटेड है जो MDU यूनिवर्सिटी, वो 1976 में। 1966 के 10 साल के बाद हमारा राज्य हरियाणा राज्य अलग बना, उसके 10 साल के बाद 1976 में बनी MDU यूनिवर्सिटी। याद करने का तरीका बता रही हूँ। उससे 10 साल पहले 1956 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब बनी? पहली यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की 1956 के अंदर। ठीक है। अब एक और बात बता दी उसकी खास। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ना जो वहाँ पर स्टडी होती थी केवल कौन सी लैंग्वेज में होती थी? मतलब इसका ना संस्कृत का डिपार्टमेंट था। पढ़ाई केवल कौन सी भाषा में होती थी? संस्कृत लैंग्वेज में। और इसकी नींव किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी संस्कृत की, मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अच्छा, कुरुक्षेत्र के अंदर ना एक और यूनिवर्सिटी है। कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक और है कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सी? श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना तो 2017 में अभी हुई है, जस्ट मतलब कितने साल पहले? 8 साल पहले, 2017 में हुई श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी। अब आयुष का नाम सुनो, AYUSH। आयुष का मतलब क्या? देखो अब ना, पता है क्या, अब हम मान लिया बीमार हो गए हैं, किसी को BP की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो सभी क्या करते हैं? दवाइयाँ खाते हैं। दवाइयाँ जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है उससे खाने से क्या होता है? हमारे लीवर में प्रॉब्लम आती है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, हमारी किडनियाँ खराब हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा? इसलिए इससे बचने के लिए जो है एक यूनिवर्सिटी का खोली गई। कौन सी? आयुष यूनिवर्सिटी श्री कृष्ण। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। आयुष का नाम सुनो पहले। आयुष का मतलब, ए का मतलब होता है आयुर्वेद। AYUSH, AYUSH। ए का मतलब आयुर्वेद, यू का मतलब यूनान, AY। देखो, ए का मतलब आयुर्वेद, ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी। उसके बाद एस का मतलब सिद्धहस्त। एस का मतलब सिद्धहस्त, मतलब जिसके जो सिद्ध है बाबा, उनके द्वारा जो बनाई जाती है जड़ी बूटियाँ सारे मसालों को पीसकर। हमारे जो हरियाणा के अंदर है ना, सारे के सारे मसालों को पीसकर जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो हमारे, देखो पहले इतने डॉक्टर्स नहीं होते थे। उस टाइम के अंदर क्या होता था? जब डॉक्टर नहीं होते थे उस टाइम पे हम क्या करते थे? उस टाइम पर हम जड़ी बूटियों को, पत्तियों को, पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा हम जो है सारी की सारी मतलब दवाइयाँ बना लेते थे अपने आप, और उसी से इलाज हो जाता था। लेकिन अब जो है, अब आज के टाइम पे जो है हमारी, आज क्या आ चुकी है? इसके बाद आज आ चुकी है हमारी अंग्रेजी वाली जो दवाइयों को छोड़कर हरियाणा की जो के अंदर आयुष से रिलेटेड आ चुकी है। कौन सी? जो आयुर्वेदिक से रिलेटेड, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धहस्त, और एच का मतलब होम्योपैथी। एच का मतलब होम्योपैथी। क्लियर? आगे देखो कैथल के अंदर। कैथल के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी? संस्कृत विश्वविद्यालय। अब कैथल के अंदर कुरुक्षेत्र की 2 बताई, हिसार की 4 बताई। हिसार के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी बताई? 4। कौन कौन सी बताओ? पहली कौन सी थी? लाला लाजपत राय वाली, दूसरी गुरु जम्बेश्वर वाली, तीसरी चौधरी चरण सिंह वाली। ठीक है ना? ठीक, 3 होगी। चौथी कौन सी रहेगी? अग्रसेन वाली। ठीक है। आगे देखो कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के अंदर पहली यूनिवर्सिटी KU यूनिवर्सिटी, दूसरी कौन सी? कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी। थर्ड आता है हमारा, अब कैथल के अंदर आ जाओ। कैथल के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी है, संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन से गांव के अंदर? मुंद्री गांव में। कौन से गांव में है? मुंद्री गांव में यूनिवर्सिटी खुली। कब? 2018 के अंदर। कब खुली? 2018 के अंदर। नेक्स्ट आता है, अच्छा कैथल को ना एक और बात सुनो, कैथल को ना कपिस्थल का नाम दिया जाता है। कैथल को क्या कहा जाता है? कपिस्थल। कपि का मतलब क्या होता है? हनुमान, बंदर। बंदर जो हनुमान की जन्म स्थली कहा जाता है कपिस्थल को। ठीक है ना? हनुमान नगरी भी कहते हैं या फिर बंदरों की नगरी भी कहा जाता है। किसको? कपिस्थल को, कैथल। अब आता है जींद। जींद के अंदर क्या? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। जींद के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। कब स्थापना हुई इसकी?
2014 के अंदर। कब हुई? 2014 के अंदर इसकी स्थापना हुई। अम्बाला के अंदर आ जाओ। अम्बाला में क्या है? महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर? मुलाना गांव में। कहाँ पर? मुलाना गांव में। इसकी स्थापना कब हुई? 1993 के अंदर। कब हुई इसकी स्थापना? 1993 के अंदर। नेक्स्ट आता है देखो अम्बाला के अंदर। अब आता है सोनीपत। अम्बाला में एक यूनिवर्सिटी है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मुलाना गांव में। कब इसकी स्थापना हुई? 1993 के अंदर। क्लियर? अब आता है सोनीपत। सोनीपत के अंदर भी बेटा जी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, 2-3 यूनिवर्सिटी तो बनाई गई है। कौन कौन सी देखो? पहले आते हैं दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दीनबंधु छोटूराम कौन थे? बड़े ही महान व्यक्ति थे दीनबंधु छोटूराम। ठीक है, अब देखो दीनबंधु छोटूराम को ये यूनिवर्सिटी खोली गई मूर्थल के अंदर। अब देखो इसका नाम क्या है? डी क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? डी क्रस्ट। क्या बोला जाता है? डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी का नाम। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में एक संस्थान के रूप में रखा गया, इंस्टीट्यूट के रूप में रख दिया, लेकिन 2006 में इसको पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया गया। एक आता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह, अब ये ना पता है क्या, भगत फूल सिंह जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, स्पेशल लड़कियों की यूनिवर्सिटी है। पहला महिला विश्वविद्यालय खुला था ये। कहाँ पर खुला? कानपुर में। कानपुर में खुला था, ठीक है ना, कानपुर खुला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ठीक, अच्छा एक और बात बताती हूँ, कब इसकी स्थापना हुई? 2006 के अंदर। कब हुई इसकी स्थापना? 2006 के अंदर। यहाँ से ना मनुष्य छिल्लर 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड रह के आ गई, जो इनाम जीत के लाई थी, मतलब मिस वर्ल्ड बन के आई थी हमारे इंडिया के अंदर। तो क्या है वो मनुष्य छिल्लर हमारे हरियाणा की थी, झज्जर की लड़की थी वो। और वो देखो हमारे यहाँ से, हमारे हरियाणा के यूनिवर्सिटीज से मतलब निकली हुई जो लड़की है मनुष्य छिल्लर, वो झज्जर की रहने वाली और यहाँ पर पढ़ाई करती थी वो भगत फूल सिंह के अंदर। इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ती थी, इसके अंदर, ठीक है ना, कॉलेज के अंदर पटवारी। अच्छा अब एक बात बताती हूँ, ये पहला महिला विश्वविद्यालय है और 2006 में इसकी स्थापना हुई। 2006 को बालिका वर्ष का नाम दर्जा दिया गया है। 2006 को कौन सा दर्जा दिया गया? बालिका वर्ष कहा गया 2006 को। एक बात बताती हूँ, भगत फूल सिंह कौन थे? अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से सुनो। भगत फूल सिंह कौन थे? भगत फूल सिंह ना एक पटवारी थे। जैसे पहले तो ना पटवारी की पोस्ट बड़ी मानी जाती थी सभी, क्योंकि पटवारी के हाथ में होता था किसकी ज़मीन किसके हाथ में चढ़ानी है, कहाँ चढ़ानी है, कितने कागजात करनी है, ठीक है। तो पटवारी जी थे वो, सभी गाँव वाले उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे पटवारी की। पटवारी, अब वो क्या किया भगत फूल सिंह ने, अब वो क्या करता, जितने जितने ज़्यादा पैसे दे दिए, अब सभी को पता है रिश्वत का जमाना है, तो क्या करते वो इधर से ले लिए उधर से ले लिए। लेकिन एक दिन ना वो एक सत्संग के अंदर चला गया, एक बाबा जी के पास। कहते हैं ना मतलब कुछ हद तक जो है इंसान का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, कि सत्संग के अंदर चला गया, एक बाबा ने उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया। वो सारा दिन वहाँ पर रहा, उसको क्या लगा कि मैंने इतने पाप किए हैं, मेरा मन, उन्होंने उसका मन चेंज कर दिया, मतलब मैंने इतने सारे पाप किए, कितनों की आत्मा दुखाई। एक बार इन्होंने क्या किया था, मतलब एक गरीब आदमी था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने कहा मेरे को पैसे देगा तो मैं करूँगा, वरना नहीं काम करूँगा। तो ये चीज़ थी पहले, पर तो अब इनका मन डाइवर्ट हो गया वहीं से ही। तो वहाँ से आके इन्होंने क्या किया, जिन्होंने सबसे माफ़ी मांगी। देखो पैसा ना लेना आसान होता है लेकिन देना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने जिससे पैसे ले रखे थे सबके पैसे वापस कर दिए। वापस करने के बाद फिर एक बंदे को पास गया, इसने उसको चप्पल तक मार दी थी, तो उसके पास गया, उसने कहा, इस गरीब आदमी से कहा, उससे रिक्वेस्ट की कि तू मुझे भी मार, मैंने तेरे को तेरी जैसे बेइज्जती की, तू भी मेरी बेइज्जती कर। सबके बीच में बैठ गया और सबके सामने उसकी चप्पल लेके अपने आप ही मारने लगा। तब सबको ये लगा, रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, इसका मन डाइवर्ट हो चुका है। फिर उसने अच्छे अच्छे काम किए, फिर उसके नाम से एक यूनिवर्सिटी खोली। उसने ना क्या किया, पहले यूनिवर्सिटीज़ ऐसी नहीं होती थी, देखो पैसा जितना होता है उतनी ही फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने, एक कमरा सा बनाया थोड़ी सी गली, और वहाँ पर ही बच्चों को पढ़ाने का काम करना स्टार्ट कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ बना दी। वहाँ से उनके नाम से ही ये कानपुर वाला जो विश्वविद्यालय बना गया, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, याद रहेगा ना, ठीक है। अब देखो एक और बात, सोनीपत के अंदर एक है अशोक विश्वविद्यालय। कौन सा है? अशोक विश्वविद्यालय। अशोक विश्वविद्यालय 2013 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, अशोक विश्वविद्यालय की। आगे आता है सोनीपत। सोनीपत के अंदर क्या है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी भी है। सोनीपत के अंदर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी भी है। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। अच्छा 2009 के अंदर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हुई, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में बताती हूँ एक बात। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ना बड़ी महंगे बच्चे, बहुत बड़े बड़े, मतलब जो अमीर बच्चे हैं ना वो यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है। बीए भी बेटा 50 लाख में रुपीज़ में होती है, बीए सिंपल बीए करने के भी 50-50 लाख रुपीज़ में लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। बड़े बड़े महान
विदेशों से यहाँ पर पढ़ने आते हैं। हम जैसे तो बेटा इसमें पढ़ाने की अनुमति नहीं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आता है गुरुग्राम। अब आता है हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है? एमिटी। कौन सी है? एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मानेसर के अंदर 2010 के अंदर इसकी स्थापना हुई। एक और है गुरुग्राम के अंदर, कौन सी? नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी। नॉर्थ कैंपस कैंप यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1996 के अंदर। ठीक है, आगे देखो फरीदाबाद। आगे आता है हमारा फरीदाबाद। YMCA। YMCA 1969 में इसकी स्थापना हुई। YMCA का मतलब क्या है? YMCA का मतलब क्या है? देखो, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्रिश्चियन से रिलेटेड है। YMCA कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन HBA। अच्छा, कब बना था ये? 1969 के अंदर। कब बना? 1969। एक और बात बताती हूँ, 1969 के अंदर HBSC का भी निर्माण हुआ था। HBSC क्या है? हरियाणा बोर्ड सिक्योरिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन। HBSC जो 10th के 12th के एग्जाम करवाती है वो HBSC है। ठीक है ना। अब जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय भी 2017 में रखा गया। जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय 2017 में रखा गया। साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बसु जो है, साइंटिस्ट थे। कौन थे? साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पौधे की जो लंबाई मापते ना, लेंथ मापते, पौधे की वृद्धि के बारे में बताया था इन्होंने, उनके इसके बारे में बात की थी। ठीक है ना। एक आता है फरीदाबाद के अंदर, एक और है यूनिवर्सिटी, लिंगयाज यूनिवर्सिटी। कौन सी है? लिंगयाज यूनिवर्सिटी। कब हुई इसकी स्थापना? 2009 में। लिंगयाज यूनिवर्सिटी 2009 में। मानव रचना यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। इसकी स्थापना भी 2009 में। 2009 के अंदर देखो दो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, लिंगयाज यूनिवर्सिटी और मानव रचना विश्वविद्यालय 2009 के अंदर। क्लियर। आगे आ जाओ पलवल। देखो पलवल के अंदर, अब आ जाओ पलवल। पलवल के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है? कौशल विश्वविद्यालय। कौन सा है पलवल में? कौशल विश्वविद्यालय। सिरसा के अंदर आओ। सिरसा के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। देवी का सिर, देवी के पास जो है सिर, ऐसे याद रखो, देवी का सिर। सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 2003 के अंदर। कब हुई इसकी स्थापना? 2 अप्रैल 2003 के अंदर। भिवानी के अंदर कौन सी है? भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है। अब भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। कब हुई इसकी स्थापना? 2014 के अंदर। ठीक है। महेंद्रगढ़। अब आता है हमारा नेक्स्ट महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। सेंटर लेवल की अकेली है यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई। कब? कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। ओनली सेंटर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है। सेंटर कहाँ पर है? कौन से गांव में? महेंद्रगढ़ के जाटपाली गांव में। ठीक है। अब आ जाओ रोहतक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोहतक के अंदर जो है, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना को हुई, हमारा हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बनकर तैयार हुआ था, अलग बना था, पंजाब से अलग हुआ था। उसके 10 साल बाद 1976 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। पंडित दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। BD शर्मा। पंडित BD शर्मा कौन थे? हरियाणा के पहले CM थे। कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। इसके नाम से यूनिवर्सिटी खोल दी, साइंस से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, 2018 में, 8 में। ठीक है। अच्छा, रोहतक के अंदर ना एक पहला कॉलेज बना हरियाणा का, फर्स्ट कॉलेज हरियाणा का। किसके अंदर? रोहतक के अंदर। किस नाम से? पंडित नेकीराम कॉलेज। क्या नाम बना? पंडित नेकीराम कॉलेज। कहाँ पर बना? रोहतक के अंदर। पहला कॉलेज खुला था कहाँ पर? रोहतक में। कौन सा? हरियाणा का, पूरे हरियाणा का पहला कॉलेज। पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब खुली थी? 1956 में। ठीक है ना, याद रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी कॉलेज की? 1926 में। कब हुई थी? जब हरियाणा ना हमारा पंजाब का ही हिस्सा था, तब उस टाइम पे ही इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा का पहला कॉलेज खुला था पंडित नेकीराम कॉलेज 1926 के अंदर। क्लियर। आगे देखो, अब आता है बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। अच्छा, कहाँ पर है? अस्थलबोर जगह है, गांव है। कौन से, कहाँ पर, कौन से जिले के अंदर? रोहतक के अंदर। ठीक है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थलबोर। ठीक। आगे आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। रेवाड़ी के अंदर कौन सी है? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। कौन से गांव में? मीरपुर गांव में। कब इसकी स्थापना हुई? 2013 के अंदर। कब हुई इसकी स्थापना? 2013 के अंदर। नू गांव में हसन खां मेवाती विश्वविद्यालय है। नूह गांव में, नूह गांव नहीं है, जिला है, सॉरी, नूह जिला के अंदर
कौन सा यूनिवर्सिटी है? हसन खान मेवाती। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और नूह वाला भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हसन खान मेवाती कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? नूह के अंदर। कब इसकी स्थापना हुई? 2012 के अंदर। ठीक है, आगे आता है मानेसर। मानेसर के अंदर, मानेसर गुरुग्राम के अंदर है। ब्रेन सेंटर यूनिवर्सिटी कौन सी है? ब्रेन सेंटर यूनिवर्सिटी है, 1997 में ओपन हुई। आगे आता है पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर, अट्रेना गांव में। कौन से गांव में? अट्रेना में। इससे बन रही है, कामकाज बन गया, वन का तैयार बन गया। इसके बाद आता है हमारा करनाल। करनाल के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। बागवानी का मतलब क्या है? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, जो इसकी स्थापना कब हुई? 2016 के अंदर। एक लास्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भिवानी बोर्ड। अब देखो भिवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भिवानी बोर्ड 31 जनवरी 1969, मतलब 3 साल के बाद। देखो बेटा, जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पे ना एग्ज़ाम हमारे बोर्ड के, अब 10th वालों के बच्चों के एग्ज़ाम, 12th वालों के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उनके बोर्ड के एग्ज़ाम कौन कराता था कंडक्ट? पंजाब ही कराता। जब हम पंजाब का ही हिस्सा थे तो पंजाब की यूनिवर्सिटी करवाती थी। ठीक है, अब हमने पंजाब वालों को कहा अभी हम सेट नहीं हुए हैं, अभी हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ, मतलब क्या है, अभी सेटअप होने में टाइम लगेगा, इतना आप हमारी 10th क्लास की एग्ज़ाम की, बोर्ड की क्लास के एग्ज़ाम आप दिला दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने दिलाया। लेकिन 1966 में अलग हुआ, 3 साल बाद 1969 में हमने भिवानी बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भिवानी बोर्ड की। कब की स्थापना? 1969 के अंदर। कब? 31 जनवरी 1969 में। अच्छा, इसका सेंटर हमने कहाँ बनाया? चंडीगढ़। हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया? चंडीगढ़ के अंदर। बंसीलाल ने इसकी स्थापना कर दी थी। बंसीलाल उस टाइम पे हरियाणा के सीएम थे। ठीक है, अब देखो 1981 में, अब हमने क्या सोचा, लगातार 11 साल के बाद, मतलब 11-12 साल के बाद हमने क्या किया, हमने सोचा कि अब हम अपना सेंटर अपने आप ले लेते हैं, और इसका नाम बदल दिया हमने। 81 में इसका नाम HBSC रख दिया। क्या रख दिया इसका नाम? HBSC रख दिया, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, हरियाणा बोर्ड स्कूल विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिनियम। ठीक है, इसके बाद इसका हेडक्वार्टर हमने क्या किया, चंडीगढ़ से हटाकर अब हमने हेडक्वार्टर कहाँ बना लिया इसका? भिवानी के अंदर। कहाँ बना लिया? भिवानी के अंदर। पहले कहाँ बनाया था? चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ बनाया था? चंडीगढ़ के अंदर बनाया था। पहले 1969 में पहले सेंटर वहाँ पर बनाया, हेडक्वार्टर कहाँ पड़ा है? चंडीगढ़ में। अब हमने क्या किया, 81 में चंडीगढ़ से भिवानी में आ गए। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, जब हमने क्या किया, 69 में चंडीगढ़ में हमने बनाया था, अलग से बनाया भिवानी बोर्ड की स्थापना, तो हमने पहली 10th क्लास की बोर्ड की जो क्लास की जो परीक्षा करवाई थी वो कब कराई थी? 1970 में, मतलब 1 साल के बाद ही करवा ली हमने तभी। 1970 में जब हमने 31 जनवरी को 1969 को तो हमने क्या किया, अपना बोर्ड तैयार किया, भिवानी बोर्ड तैयार करके हमने क्या किया, 1 साल के बाद ही 10th क्लास की शिक्षा हमने बोर्ड से अपने आप खुद ली, पंजाब से नहीं करवाई, अपने आप खुद ली हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद 12th की कब स्टार्ट हुई? 12th की देखो 17 साल के बाद, थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए। 12th क्लास की बोर्ड की क्लास कौन हमने कब करवाई? 1987 में। इसके बाद अब ओपन बोर्ड आ गया। अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, ओपन से फॉर्म भर देते हैं। ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1994 में, हरियाणा के अंदर। कब हुई? 1994 में। उसके बाद आता है वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड। वोकेशनल होते हैं ना, एक्स्ट्रा व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं, जो वोकेशनल प्रशिक्षण से रिलेटेड होते हैं, उनकी स्थापना, उस बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2008 के अंदर। इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली, अब ये सेमेस्टर हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये कब आई थी? सेमेस्टर सिस्टम कब आया था हमारे हरियाणा के अंदर? 2006 के अंदर। कब आया था? 2006 के अंदर। ये देखो बेटा, ये मैंने आपको करा दिया सारा का सारा, बोर्ड से रिलेटेड भी करा दिया और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी करा दिया। लेकिन इसके अंदर ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अंदर देखो, अभी एस्टेट भी होने वाला है 26 तारीख का, 27 तारीख का है। इसके बाद सीटी भी होगा। एस्टेट और सीटी के अंदर इनमें से डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।